Hello and welcome to Fast Track Legal Solutions. Today I'm going to talk about the new GMO, that is the Guide to Medical Officers for Armed Forces, which has come into place. There have been very main questions which have been asked. Who will be affected by this GMO? Can this GMO be challenged? Who is responsible for drafting of the GMO? And who's going to actually deal with the issues in this GMO? So I'll be answering these questions one by one. फर्स्ट जो जीएमओ है उसके अंदर ये कहा गया है कि 21 सितंबर 2023 के बाद अगर कोई भी मेडिकली बोर्ड आउट होता है या किसी को डिसेबिलिटी होती है तो वो बंदा जो है नए जीएमओ के तहत उसको असेस किया जाएगा और उसके ऊपर जितनी भी डिसेबिलिटी एलिमेंट्स है नए जीएमओ के हिसाब से करे जाएंगे। दूसरा सवाल आता है कि क्या नया जीएमओ चैलेंज हो सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, नया जीएमओ चैलेंज हो सकता है। इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट कुछ लोग ये कहते हैं कि स्ट्रेट अवे हमें सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें एएफटी जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें हाई कोर्ट जाना चाहिए। जहां तक राइट्स की बात है, वायलेशन ऑफ राइट्स हैज टू बी एड्रेस्ड इन द हाई कोर्ट फर्स्ट रादर देन गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 जो है, जो रिट्स की बात करता है, वो उसकी लिमिटेड स्कोप है और बहुत वाइड स्कोप आर्टिकल नहीं है वो। इसलिए हमें अगर जीएमओ को चैलेंज करना है तो हम एएफटी के अंदर उसकी पॉलिसी मैटर्स को चैलेंज कर सकते हैं, because it's an internal policy of the armed forces. So it can be challenged in the AFT as well as it can be challenged in the High Court. अब आगे सवाल ये आता है कि will this new GMO stand the test of time? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नहीं है, बिकॉज नए जीएमओ के अंदर बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जिसको बहुत कम कर दिया गया है। बेसिकली हाइपरटेंशन की जो डिसेबिलिटी थी उसको पहले 30% दिया गया था डिसेबिलिटी मैट्रिक्स में, बट अब उसको 5% कर दिया। तो इसके ऊपर एक प्रिंसिपल सवाल ये आता है, क्या आर्मी के अंदर वर्क प्रेशर कम हो गया है, क्वालिटी की ऑफ लाइफ बेटर हो गई है, क्या पोस्ट के ऊपर जब इंसान होता है उसका वर्क कल्चर बेटर हो गया है। सेकेंड इज, बहुत लोगों का ये कहना था कि फील्ड और पीस की बात अब करी जा रही है, पहले नहीं करी जाती थी। तो इट इज वन रिकॉर्ड दैट अ लॉट ऑफ डिसेबिलिटीज वर एक्चुअली disregarded by the authorities stating that the disability occurred in peace, but courts ने time and again ये कहा है कि a disability can never be challenged just on the ground that it occurred in peace or field, because अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी इंसान को हो एकदम से नहीं होती है, इट हैपेंस ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीपी का मरीज है तो बीपी को क्यूमुलेट होने में बॉडी में उस सिचुएशन को आने में समय लगता है, और वो जो समय जब आ जाता है एक टाइम के बाद उस डिसीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, दैट डिसेबिलिटी इज गिवन। बट हाँ, अब इसके अंदर एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि दैट डिसेबिलिटी इज नो मोर अ सेटल्ड मैटर, इट हैज टू बी फॉट इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट हैज टू बी फॉट वेल। अब जहां तक सवाल उठता है, कैन सर्विंग ऑफिसर्स challenge the new GMO? The answer is yes, they can challenge it because they are going to be affected by it. Any individual who is affected by the new GMO can challenge it. For more questions, you can put in the comments and I'll answer them over the comment section. Jai Hind, Jai Bharat.